बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, और नंबर सिस्टम्स में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है? हमें कहा गया है prove that sum as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है, उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रूफ हमने करना है कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट, एक एक करके चलें समझते हैं कि एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, उनका अगर सम फाइंड किया जाए तो इज अ रियल नंबर, वो एक रियल नंबर है, ये हमने प्रूव करना है। या फिर उन्हीं दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो वो भी एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चले हम प्रूव करते हैं। सपोज अब यहाँ पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन नहीं है, ठीक है, जिसका हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लें और हम उसका सम भी फाइंड करें, फिर प्रोडक्ट फाइंड करें, फिर हम रिजल्ट चेक करें। हम ऐसा करते हैं कि हम खुद से ही एक जनरल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल होगा x प्लस आयोटा y के, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर। सब पहले हम सम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सम के लिए हमें दूसरा उसका कॉन्जुगेट नंबर भी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना आता है, किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y, यानी कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दिया जाए। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लेता तो इसको मैं पॉजिटिव कर देता, ठीक है। तो ये आप इसका अगर कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये आएगा, ठीक है। और z का कॉन्जुगेट फाइंड किया तो हमारे पास ये आया। तो यानी कि ये दोनों z और z कॉन्जुगेट एक दूसरे के आपस में कॉन्जुगेट हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ दीज टू कॉन्जुगेट नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। तो हमारे पास यानी कि इन दोनों का अगर हम सम फाइंड करें तो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए। और रियल नंबर आने से पहले, यानी कि आगे हम मजीद चलें इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। एक x है और एक y है, ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसमें आयोटा है, इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आयोटा का अगर निकाल दें, x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलें अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड करना है। तो z किसके इक्वल है? z x प्लस आयोटा y के। इसमें हमने ऐड करना है z कॉन्जुगेट जो कि किसके इक्वल है? x माइनस आयोटा y के, ठीक है। तो यानी कि दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम उनका सम फाइंड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें फाइंड करते हैं। रियल नंबर में ऐड हो जाएगा x प्लस x, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर में ऐड हो जाएगा, मतलब कि प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आयोटा x प्लस x तो चलें 2x बन जाएगा, ये 2x बन गया। उसके अलावा अब आयोटा y और नेगेटिव आयोटा y दोनों ऑपोजिट इन साइन है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आपस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐड हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और रिजल्ट में हमारे पास क्या आ चुका है? 2x, ठीक है। तो हमने दो कॉन्जुगेट नंबर्स यानी कि z और z कॉन्जुगेट को आपस में ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 2x। अब यहां पर कहीं आपको आयोटा नजर आ रहा है? कहीं पे भी आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा है इसके रिजल्ट में, ठीक है। तो मतलब कि x क्या चीज है?
x एक रियल वैल्यू है, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर में से, और 2 क्या है, 2 भी रियल नंबर है, वो तो वेल नोन रियल नंबर है, ठीक है। x तो एक वेरिएबल है और उसके बारे में हम पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बता चुके थे, वो भी रियल नंबर है। और 2 रियल नंबर्स x और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रियल नंबर देते हैं। मतलब कि हम यहाँ से कहेंगे कि इन दोनों का सम जो आया है वो 2x है और वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से। ये हमने प्रूव कर दिया पहला इसका पार्ट, मतलब सम ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। ये प्रूव हो चुका है। अब हमने प्रोडक्ट को प्रूव करना है, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, ये हमने प्रूव करना है। चले हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि z हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x माइनस आयोटा y के, ठीक है। तो उसमें से हमने क्या कहा था कि x और y जो है दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चले हमें कह दिया कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन दोनों का प्रोडक्ट। चलें प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, z इंटू जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, हम फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। चलें हम इस तरह फाइंड करते हैं कि x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू आयोटा y माइनस आयोटा y, ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई आयोटा, उसके बाद आयोटा y इंटू एक्स प्लस एक्स वाई आयोटा, और आयोटा y इंटू माइनस आयोटा y, ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस आयोटा y और प्लस आयोटा y, ठीक है। दोनों सेम वैल्यूज हैं लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट में एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है और एक्स स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मौजूद है। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हमने 2 कॉन्जुगेट नंबर्स का प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर आप एनालाइज करें तो इसमें कहीं पे भी आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक्स जो है वो भी बिलोंग करता है रियल नंबर में से और वाई भी है, y भी बिलोंग करता है रियल नंबर में से, जो कि हम पहले से बता चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों रियल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद वो सम हो रहे हैं, तो मतलब कि ये इसका भी रिजल्ट रियल नंबर है। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी कि सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14, बल्कि क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आगे मजीद बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, 3 पार्ट हैं इसके, ठीक है। एक पार्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -4,7, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें कहा गया फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मैं कहता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इक्वल होगा 1/, चले मैं इस तरह से लिखता हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का इज इक्वल टू 1/-4,7 होगा, ठीक है। और इसको आगे हमें मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो हम इसको लिखेंगे 1/-4 + 7 आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आयोटा जब डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसको हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है, किसी तरह से डिनोमिनेटर में से हमने ख़त्म करना है। तो वो किस तरह से होगा कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है इस एक्सप्रेशन का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, और कॉन्जुगेट क्या बनता है -4 - 7 आयोटा, मतलब कि इमेजिनरी नंबर को आपने का साइन चेंज कर दिया। ये हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी आपने साथ में ही कर देना है, -4 - 7 आयोटा, सेम कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, ठीक है। आयोटा को डिनोमिनेटर में से हमने किसी तरह से ख़त्म करना होता है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो चलें अब इसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा -4 - 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, -4 + 7 आयोटा इंटू -4 - 7 आयोटा। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर आप एनालाइज करें थोड़ा सा, तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा, अगर आप इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, यानी कि -4 को a कंसिडर करें और 7 आयोटा को b कंसिडर करें, तो क्या बनता है, ये भी a है और यहाँ ये भी b है, तो a + b इंटू a - b फार्मूला बन रहा है, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो हम यहाँ से लिखेंगे -4 का स्क्वायर - 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 - 7 आयोटा, यानी कि न्यूमरेटर हमारा सेम आ गया, एज इट इज़ आ गया, और माइनस डिनोमिनेटर पे आते हैं, तो -4 का स्क्वायर वो 16 होता है, और उसके बाद माइनस का साइन है, 7 का स्क्वायर इज़ 49, और आयोटा का स्क्वायर इज़ आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फिर भी आयोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करना है, तो मतलब कि अब हम ऐसा करेंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 की, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49 क्या होता है, 65, ठीक है। तो अब हम इसको अलग-अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम सेपरेट करें, -4 डिवाइडेड बाय 65 -7 आयोटा, या 7/65 इंटू आयोटा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आया है रिजल्ट किसका, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि -4, 7 का। तो ये एक बड़ा ही लेंथी प्रोसेस था, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत ही आसान है। वो किस तरह से आसान है, हम नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो हम सॉल्व करते हैं एक आसान मेथड से। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पहले लिखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इक्वल होता है a/a² प्लस b² के, ठीक है, a/a² प्लस b², कॉमा -b/a² प्लस b² के, मतलब कि ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है और सॉल्व करना है, मतलब कि ये बन जाएगा a की जगह क्या है, a हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b हमारे पास क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 जहाँ जहाँ पर a है, ठीक है। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है और b का स्क्वायर, b आपको पता है कि किसके इक्वल है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया a/a² प्लस b²। इसी तरह से माइनस b/a² प्लस b² करते हैं, ठीक है। माइनस b क्या है, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5,
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ऑफ प्लस बी स्क्वायर, वही सेम इसी का आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। अब हमने सिर्फ इसको जो है सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 प्लस 5। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। देखें पिछला क्वेश्चन कितना लेंथी था, हमने पहले उसको 1/, की फॉर्म में लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर देखा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ चुका है, इमेजिनरी नंबर आ चुका है, तो उसके बाद हमने फिर उसको जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट किया। ठीक है, उसको उससे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके इक्वल आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना ही आसान मेथड है कि हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है और बी क्या है, ए है हमारे पास रियल पार्ट और बी है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का रियल, जो यानी कि कोफिशिएंट आप कह लें, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरह से हम पुट करते हैं फार्मूला में और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, ये तो चलें क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड, वो तो बहुत ही आसान है, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फार्मूला यूज़ करें या फिर आप जो इसका मेथड है, ठीक है, वो आप यूज़ करें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है, उसको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज किस तरह से किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं गिवन, लेकिन आपको एक यानी कि कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है। मैं पहला पार्ट लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये आपके पास जो है एक पार्ट गिवन है, यानी कि उसको आपने एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसको आपने फैक्टराइज करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है। देखें, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसको हम फैक्टराइज कर कैसे सकते हैं। देखें, दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं टर्म्स जो है, एक ए स्क्वायर है, एक 4b स्क्वायर है। अब इसमें से कहीं से कॉमन आ रहा होता है, चले मैं कॉमन लेके कहता कि चलें यही इसके फैक्टर्स बनते हैं, लेकिन इसमें से कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट और सेपरेट जो है टर्म्स हैं, ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह से फिर फैक्टराइज करें। अगर तो दरमियान में जो है माइनस साइन होता, तो हम यानी कि सपोज मेरे पास जो है इनके दरमियान माइनस साइन होता, तो क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होता। तो मैं इसको लिख सकता था ए प्लस 4b या ए प्लस 2b, क्योंकि इसको फिर हम लिखेंगे ए प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b। ये फैक्टर इस तरह से बन सकते थे, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं लग सकता। तो किस तरह से हम इसको फैक्टराइज करें। अगर तो नेगेटिव साइन नहीं है तो हम चलें बना तो सकते हैं ना। किस तरह से बनाएंगे कि मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर। इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ना इसको, मतलब कि माइनस इंटू माइनस करके लिख दें। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ से आप देखें कि ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ही लिखता हूँ, उसके बाद माइनस का साइन, और ये -1 इसको हम कह देते हैं, -1 इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर। अब -1 को हम क्या करें, -1 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे माइनस मौजूद है, ए स्क्वायर मौजूद है। अब आप ऐसा करें कि इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, यानी कि ए का स्क्वायर लिख लें माइनस 2b आयोटा का
स्क्वायर, यानी कि 4 को मैंने 2 लिख दिया क्योंकि उसको मैंने होल स्क्वायर के अंदर लिखना है। बी स्क्वायर को मैंने बी लिख दिया क्योंकि मैंने उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर भी इसी तरह से। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब हम इसको लिखेंगे ए प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस 2b आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बाकी दो पार्ट्स जो हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें, ठीक है। अगर उसमें कोई मसला होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, तो मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। चलिए मैं पहला पार्ट बता देता हूँ किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। कि पहला पार्ट है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा, ठीक है। ये आपको जो है डिवीजन की फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें से हमने करना है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इसको रियल पार्ट को लैदा करना है, इमेजिनरी पार्ट को लैदा करना है। अभी यहाँ पर आपको मिक्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, जिस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने डिवीजन देखी थी कि डिवीजन में हमने क्या किया था, जब 2 नंबर्स आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने आपस में डिवाइड किए थे। चलें वो तो इस लेक्चर में हमने नहीं देखा था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी नंबर 0 है, ठीक है। और ये नीचे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और एंड पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से आया था कि रियल पार्ट खुद ही से अलहदा हो गया था, ठीक है। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा हो गया था। तो यही काम हमने इसके साथ करना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी कि 4 - 5 आयोटा से, और डिवाइड भी इसी से करेंगे 4 - 5 आयोटा से। और एंड पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा रियल पार्ट अलहदा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलहदा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका कॉन्सेप्ट देना था। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लेक्चर्स है उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।